वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। वैसे जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मेहरगढ़। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें भी इसमें से प्रश्न आते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पे लोकेशन इसकी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के तट पर बलूचिस्तान में क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर कच्छ के मैदानों में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, और ये 200 हेक्टेयर का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो पूर्व मृदभान नवपाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण दिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें ये समझिए कि वहाँ जो ये नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य तो यहाँ पे है ही, साथ में साथ जो है हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में नवपाषाण संस्कृति का पहला सांस्कृतिक काल जो है 7000 से 5500 BCE होता है। यानी कि अगर 7000 BCE अगर आप इंक्लूड करो तो अभी कौन सा चल रहा है, जो 2022 चल रहा है, तो मोटा मोटा अगर आप इसको प्लस करेंगे तो BCE से 7000 पहले और BCE से 2022 पहले, तो 2000 अगर आप जोड़ोगे तो 9022 हो गया। ठीक है, तो ये कहानी जो है लगभग 9000 सालों की है। ठीक है, जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए सांस्कृतिक काल। यहाँ मिट्टी के बर्तन के उपयोग के पहले की संस्कृति है। यह जो है मिट्टी के जो बर्तन उपयोग किए जाते थे उससे पहले की यह संस्कृति है, और यहाँ पे अर्ध घुमंतु पालक समूह इस जगह पर बसने लगे थे। ठीक है, लोग जो है जो कुल्हाड़ियाँ, जो नवपाषाण संस्कृति में जो पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ होती थी, इसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ पे चक्की वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और छोटे छोटे पत्थरों और हड्डी के औजारों का इस्तेमाल करते थे। अभी ये क्योंकि काफ़ी पुराने है तो ये मिट्टी के बर्तनों का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता था, और लेकिन गेहूँ जौ की खेती और भेड़ बकरी और मवेशियों का पालन ये करते थे। ठीक है, तो पशुपालन और खेती यहाँ पे होता था। इस स्थल पर पाए जाने वाले जैसे कि बेर, खजूर, जुजुबे के बीज हमें मिले हैं, तो ये संभवतः वहाँ पे ये उगाए जाते थे, और ये खाद्य वस्तुओं के रूप में इसे इकट्ठा किया जाता था। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ जानवर मिले हैं। देखिए, ठीक है, कुछ साक्ष्य मिले हैं जानवर, जैसे बारहसिंगा, हिरण, मृग आदि की हड्डियों के संकेत मिलता है कि यह लोग जो है जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जानवर जो है वो शिकार, जो अगर मतलब मान लीजिए किसी जानवर का हमें अस्थि मिला, कंकाल मिला, हड्डी मिला, ठीक है, तो उस हड्डी के जो अध्ययन से, स्टडी से किस प्रकार पता लगाया जाएगा कि ये जानवर जो है जंगली जानवर है या पालतू जानवर है। तो बेसिकली क्या होता था, अगर आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जानवर को, ठीक है, तो उसकी हड्डी पे कुछ न कुछ चोट के निशान अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब इसको मार करके शिकार करके खाया गया है। और अगर इसी तरह से दफनाया होगा, या मतलब इस तरह से मतलब थोड़ा सा इज्जत से पेश आया होगा तो जानवर के साथ, तो वो जो जानवर है उसकी हड्डी पे कोई भी निशान नहीं होगा, तो और उसको एक अच्छी तरह से मतलब दफनाया भी जाता था। तो इस तरह की हड्डी अगर प्राप्त होती है जानवर का, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है पालतू पशु था। देखिए, इसके आगे यहाँ पे ये कि लोग मिट्टी के से अपने घरों को बनाते थे, और जो लोग मर जाते थे तो उनको घरों के अंदर ही दफन कर देते थे। शवों के पास बकरी की लाशें और आभूषण भी रखे जाते थे। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे हस्त निर्मित स्त्री की मूर्तियाँ बरामद हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक भंडारण कक्ष भी हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कुछ शंख, चूना पत्थर, फिरोजा, मोती,
लाजवर्द और बलुआ पत्थर के गहने के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे इसमें मेहरगढ़ के, इनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो नौपाषाण स्थल है, इसका नाम है किली गुल मोहम्मद, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की क्वेटा घाटी में है और इस स्थल से 3 सांस्कृतिक काल का पता चलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन, इस स्थल की नौपाषाण बसावट जो है 5500 BCE से है। ठीक, और 5500 BCE से लेकर के 4500 BCE तक है, यानी बिफोर क्राइस्ट जो है, उस क्राइस्ट एरा जो है उससे पहले का है। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 6,500 साल पुराना हो गया। ठीक है, जो मेहरगढ़ के बाद माने जाते हैं, ऑब्वियसली मेहरगढ़ इससे ज़्यादा पुराना है। यहाँ के लोगों के द्वारा छप्पर वाले और मिट्टी के घर बनाने के सबूत मिले हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी के और छप्पर वाले घर जो है वो बना करके उसमें रहते थे, और ये जो है गाय भेड़ बकरी को पालतू बना करके उनका मतलब इस्तेमाल करते थे। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरी क्षेत्र यानी कि कश्मीर की जो नौपाषाण संस्कृति थी उसके बारे में है। तो कुछ महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पे, वह है जैसे कि सबसे पहले तो जो नौपाषाण संस्कृति के जो कश्मीर में स्थल पाए गए हैं, ठीक है, वह संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, तो इतना याद रखिए, जो नौपाषाण संस्कृति थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और इसके अलावा जो अभी हाल ही में जो शोध हुए हैं उसमें जो नौपाषाण संस्कृति की शुरुआत को 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास रखा गया है। ठीक है, 4th सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पर बुर्जहोम, गुफ्रकाल और कानिसपुर ये महत्वपूर्ण हैं जिनका जो है इसमें वर्णन किया गया है। इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो है उत्खनन से, यहाँ पे जो उत्खनन हुए हैं वहाँ पे हमें नौपाषाण संस्कृति संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री का पता चला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये जानते हैं बुर्जा होम क्या था। एक्चुअली में ये जो था 4 मीटर गहराई में भूमि के नीचे गड्ढा करके वहाँ पे लोग रहते थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी ठंडे मौसम में, तो वहाँ पर जा कर के लोग रहा करते थे इस तरह के घर बना करके ज़मीन के नीचे गड्ढे 4 मीटर की गहराई का गड्ढा बना देते थे, और यह अंडाकार होते थे गड्ढे। उसके ऊपर जो है छत होती थी और स्तंभ के सपोर्ट में ये होता था, और उसके नीचे जाने के लिए जो है एक सीढ़ी होती थी, सीढ़ी टाइप की संरचना होती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है गड्ढे पाए गए हैं भंडारण के लिए, कुछ चीज़ें जो सामग्री को एकत्रित करके रखने के लिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, छैनी, फरसा, मूसल, कुदाली आदि जैसे उपकरण भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जानवरों की खाल के जो सिले हुए कपड़ों को पहना करते थे लोग यहाँ पे, और जो इनके पास जो हड्डियों से बनी हुई बर्छी, सुई और तीर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पत्थर पर शिकार का दृश्य और सूर्य और कुत्ते के चित्रण भी पाया गया है, यानी कि जो पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो है चित्र वहाँ पे उकेरा हुआ मिला है, जो कि शिकार के दृश्य थे, सूर्य और कुत्ते का यहाँ पे चित्रण था। ये लोग जो है शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए या और सीमित तरीके से कृषि कार्य करते थे। ठीक है, ये जो है वहाँ पे जो साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा चरण जो है उस पर गोमेद इंद्रगोप के मनके, ठीक है, नेकलेस टाइप के जो होते हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक सिंग वाले देवता का भी यहाँ पे एक जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा स्थल के कब्रगाह से जंगली कुत्ते की हड्डी और 12 सिंगे के सींग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो गेहूं हो गया, कुछ और कृषि के साक्ष्य मिले हैं जैसे गेहूं, जौ, आम, मटर जो होता है और दाल। ठीक है, इनके सबूत हमें मिले हैं। इसके अलावा जो पालतू जानवर हैं जैसे कि भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि भी यहाँ पे हमें इनके साक्ष्य मिले हैं। लाल हिरण, कश्मीरी हिरण, इबेक्स भालू और भेड़िए की जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिससे पता चलता है कि इस तरह के जानवर यहाँ पे
रहते थे। तो ये भी हमें इसकी भी जानकारी मिलती है कि जंगली जानवरों को यहाँ पे शिकार भोजन के लिए किया जाता था। इसके बाद है गुफ्त-क्राल। ठीक है, ये गुफ्त-क्राल क्या है? ये एक्चुअली में एक स्थल है जिसमें 3 सांस्कृतिक चरणों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 3000 बीसी के आसपास से यहाँ पे लोगों ने बसना शुरू किया था और इनमें गड्ढों में रहने के प्रमाण मिले, जैसे बुर्जा होम में रहते थे उसी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भेड़, बकरी, हिरन, बारहसिंगा, भेड़िया और भालू की हड्डियाँ हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये गुफ्त-क्राल जो है कश्मीर में ही है, जिससे पता चलता है कि लोग पशुपालन और अपने निर्वाह के लिए शिकार करते थे। इसके अलावा जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, पॉलिश पत्थर, क्योंकि नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है, तो जो पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे नवपाषाण में वह पॉलिश की हुई जो है पॉलिश्ड टाइप के पत्थर थे। तो उनके उपकरण, चक्की, सींग के उपकरण और शैल खटी मनके भी हमें प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति जो है पूर्व एशियाई नवपाषाण संस्कृति यांग शाओ के चरण से संबंधित है। और ये यांग शाओ चरण जो है ये जो है चीन में ये नवपाषाण संस्कृति थी। ठीक है, कश्मीर घाटी में कुछ स्टोन प्राप्त हुए, छिद्रण वाले स्टोन, नाइफ हार्वेस्टर, ठीक है, इस तरह के। और उत्तर और मध्य चीन के यांग शाओ, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था यांग शाओ। ठीक है, तो जो उत्तर और मध्य चीन में यांगशाओ और लुंगशान, ये 2 नाम याद रखिए, ये जो है नवपाषाण वहाँ पे संस्कृतियाँ थी। ठीक है, इसके अलावा जो है जापान और कोरिया के जोमन आदि के समान समानताएं हैं, जो कि सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो जो नवपाषाण संस्कृति जो हमें कश्मीर में देखने को मिली है वह कुछ सिमिलैरिटी है उत्तर मध्य चीन के यांगशाओ और लुंगशान से कुछ मिलती जुलती है। इसके अलावा जो जापान और कोरिया के जो जोमन जो संस्कृति थी नवपाषाण की, उससे भी मेल खाती है कुछ। ठीक है, तो कश्मीर नवपाषाण में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे कि गड्ढे में रहना, फसल काटने के लिए औजार का उपयोग, जानवरों की सींग व हड्डी के उपकरण, कुत्ते को दफनाने और शवों पर लाल गेरू का उपयोग किया करते थे। तो ये जो है कुछ जो है इसकी स्पेशल विशिष्टताएं हैं, मतलब कि ये कुछ स्पेशल चीज़ें ये किया करते थे इस जो कश्मीर के जो नवपाषाण संस्कृति थी उसके अंदर। ठीक है, तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह है विंध्य पहाड़ियों की नवपाषाण संस्कृति और बेलन व गंगा नदी की घाटियाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।